वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। दोस्तों, आप सभी को सबसे पहले गणेश चतुर्थी की बहुत सारी शुभकामनाएं। प्रत्येक वर्ष भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि पर गणेश चतुर्थी का त्यौहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। आज से लेकर लगातार 10 दिनों तक भगवान गणेश की पूजा अर्चना की जाती है। कहीं पर पंडाल में तो कहीं घर पर ही भगवान गणेश की स्थापना की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन भगवान गणेश का जन्म हुआ था, इसलिए पूरे देश भर में गणेश चतुर्थी का त्यौहार इस दिन मनाया जाता है। इस दौरान भक्तगण घरों में, दफ्तरों में, दुकानों में, मंदिरों में गणपति की पूजा करते हैं, मूर्ति को स्थापित करते हैं और 10 दिनों तक इनकी विधि अनुसार उपासना करते हैं। इसके अलावा भगवान गणपति को प्रसन्न करने के लिए लगातार इन दिनों में दुर्वा, मोदक, मोतीचूर के लड्डू, खीर, मालपुआ जैसे भोग लगाए जाते हैं, जिसे बेहद शुभ माना जाता है। इस वर्ष 27 अगस्त को गणेश चतुर्थी मनाई जाएगी। इस दिन गणपति की मूर्ति की स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या होगा, गणेश चतुर्थी के पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा, साथ ही जानेंगे कि यदि आप घर पर गणपति ला रहे हैं तो किस प्रकार की गणपति आपको घर में लानी चाहिए। प्रत्येक वर्ष भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि पर बहुत ही धूमधाम से मनाए जाने वाले गणेश चतुर्थी का त्यौहार इस बार 27 अगस्त को मनाया जाएगा। इस बार चतुर्थी तिथि का प्रारंभ 26 अगस्त को दोपहर 1:54 पर होगा और इस तिथि का समापन 27 अगस्त को दोपहर 3:44 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार गणेश चतुर्थी का पर्व 27 अगस्त को मनाया जाएगा। आपको बता दें कि 27 अगस्त को इस बार बुधवार पड़ रहा है और बुधवार को गणेश चतुर्थी का त्यौहार पड़ने की वजह से यह और भी खास माना जा रहा है। यदि आप गणपति की स्थापना करना चाहते हैं तो आपको अपने घर की पहले अच्छे से साफ सफाई करनी चाहिए। घर के मंदिर से लेकर घर का रसोई और साथ ही घर के मुख्य द्वार की सफाई का विशेष ध्यान रखें। घर में अगर मकड़ी के जाले लगे हुए हैं तो इन्हें साफ कर लें। घर की बहुत अच्छे से सफाई हो जाने के बाद पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करें। इस बार भगवान गणेश की मूर्ति की स्थापना को जो सबसे शुभ मुहूर्त होगा वो होगा 27 अगस्त को सुबह 11:05 से लेकर 27 अगस्त को दोपहर 1:40 तक आप इस अवधि में गणपति की मूर्ति की स्थापना कर सकते हैं। इस बार गणेश चतुर्थी पर प्रीति, सर्वार्थ सिद्धि, रवि साथ ही इंद्र ब्रह्म योग का संयोग बन रहा है। वहीं कर्क में बुध और शुक्र होने से लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण हो रहा है। इसके अलावा गणेश चतुर्थी पर बुधवार का महासंयोग भी तिथि की महत्ता को और अधिक बढ़ा रहा है। यदि आपके जीवन में बहुत बाधाएं आ रही हैं, आप बहुत परेशानियों में घिरे हुए हैं, तो आपको इस वर्ष से गणपति की स्थापना आरंभ करना चाहिए। भगवान गणेश की कृपा से आपके जीवन में आने वाले सभी विघ्न बाधाएं समाप्त होंगी। गणपति जब भी आप अपने घर पर लेकर आएँ तो स्नान करने के पश्चात ही आपको शुद्ध होकर शुद्ध वस्त्र धारण करके गणपति लाने जाना चाहिए। गणपति के कलर का आपको ध्यान रखना चाहिए। सफ़ेद, लाल, पीले, सिंदूरी, हरे, सुनहरे रंग की मूर्ति खरीद कर लाएं। लेकिन यदि आप लाल, पीले और सिंदूरी रंग के मिक्स कलर वाली मूर्ति का चयन करते हैं तो यह अत्यंत ही शुभ साबित होता है। ध्यान रहे कि ऐसी मूर्ति न खरीदें जिसमें काला या नीले रंग का अधिक प्रयोग किया गया हो। घर में जब भी आप गणपति की प्रतिमा लेकर आएँ तो सूंड का ध्यान रखिएगा। गणपति का सूंड बाईं ओर हो, ऐसी ही मूर्ति का चयन करना चाहिए। ऐसी मूर्तियाँ घर के पूजन के लिए शुभ मानी गई है। इससे घर में शुभता आती है और इनकी पूजा विधि अत्यंत सरल होती है। तो यह पूजा आप स्वयं से करेंगे, इसलिए आपको हमेशा बाईं सूंड वाली ही मूर्ति लानी चाहिए। दाहिनी सूंड वाली मूर्ति जो बड़े बड़े पंडाल होते हैं वहाँ पर वैदिक विधि से पूजा किया जाता है, वहाँ के लिए सही होता है। जब भी आप मूर्ति का चयन करें तो देखें कि गणपति की मूर्ति बैठी हुई हो, साथ में उनकी सवारी मूषक भी हो। प्लास्टर ऑफ
पेरिस के बजाय आप हमेशा मिट्टी की बनी मूर्ति खरीदें, ताकि उसे बाद में आप अपने घर में बाल्टी में विसर्जित करके उसकी मिट्टी को किसी गमले में रख सकें। ऐसी मूर्तियाँ पर्यावरण के अनुकूल रहती हैं। यदि आप घर में गणपति की पूजा कर रहे हैं तो शास्त्र कहता है कि आप हमेशा छोटी मूर्ति ही पूजा के लिए लेकर आएँ। गणपति को जब भी आप लेकर आएँ तो गणपति की आरती करने के बाद ही घर के अंदर उन्हें लेकर आया जाता है। और भगवान गणेश को इस प्रकार से आपको लेकर आना है कि भगवान गणेश का मुंह घर के अंदर की तरफ हो। इस प्रकार से भगवान गणेश को अंदर लेकर आया जाता है। भगवान गणेश की प्रतिमा ढकी हुई होनी चाहिए जब आप लेकर आते हैं। और जब आप अगले दिन पूजन करेंगे गणेश चतुर्थी पर, भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित करने के बाद ही भगवान गणेश का मुख खोला जाता है। कितने दिनों के लिए गणपति की स्थापना करनी है? तो देखिए, पंडालों में जो मूर्तियां होती हैं वह भी कई स्थानों पर तो अनंत चतुर्दशी वाले दिन विसर्जन होता है, तो कई स्थानों पर 1.5 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, इस प्रकार से अपनी सुविधा अनुसार मूर्तियां रखकर फिर विसर्जन किया जाता है। तो आप भी अपनी इच्छा अनुसार 1.5 दिन, 3 दिन, 5 दिन इस प्रकार से गणपति की प्रतिमा रख सकते हैं। और जितने दिन भी गणपति को आप स्थापित कीजिएगा तो नियम पूर्वक घर में आपको सब चीज़ों का ध्यान रखना है। घर में इधर उधर जूठे बर्तन ना हो, साफ सफाई का ध्यान रखिएगा। घर में शुद्ध सात्विक भोजन बने और तीनों समय भगवान को भोग लगाना है। घर में शांति का माहौल होना चाहिए। घर के मुख्य द्वार की साफ सफाई का ध्यान रखें और गणपति को जहाँ पर आपने स्थापित किया है उस स्थान को अंधेरा ना छोड़े। इन बातों का ध्यान रखना है। आशा करते हैं कि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।